अब तक आपने देखा, गुरु गर्गाचार्य के बार बार मना करने के पश्चात भी कान्हा कंस के वध का विचार नहीं त्यागते। तभी कान्हा के अंतर्मन से भगवान विष्णु प्रकट हो कान्हा को विधि के विधान का महत्व बता उनकी मानव रूपी क्षमताओं के विकास का ज्ञान देते हैं। यदि तुम चाहो तो इसी समय अपनी शक्तियाँ जागृत कर कंस का अंत कर सकते हैं। परिस्थितियों को समझ कान्हा कंस के समक्ष जाने का विचार त्याग देते हैं तथा नियति का अनुसरण करते हैं। कंस को मृत्यु दंड देने का ये उचित समय नहीं है गुरुदेव। उसी समय राधा बलराम कान्हा को खोजते हुए वहां आते हैं। विष्णु अवतार को न आता देख कंस प्रलयंकारी धनुष सारंग से पृथ्वी को नष्ट करने की चेतावनी देता है। अब आगे स्वयं को सृष्टि रक्षक कहने वाले विष्णु, आज मैं देखता हूँ तू कैसे करता है सृष्टि की रक्षा। महाविद्या, महाबुद्धि, महाशक्तिशाली कहते हैं ना तुझे, तो लगा अपनी विद्या, बुद्धि और सारी शक्ति, सारा बल। ना तो अब तू संसार को बचा सकता है और ना ही अपने अवतार को। नारायण नारायण। प्रभु, ये दुराचारी कंस प्रलय अस्त्र का आह्वान कैसे कर सकता है? ये तो आपका शस्त्र है ना प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि, ये मेरा ही शस्त्र है। प्रत्येक कल्प के अंत में जब सृष्टि की पुनर्रचना की आवश्यकता होती है तो संसार में प्रलय लाने के लिए मैं इसी शस्त्र का उपयोग करता हूं। नारायण नारायण। क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आपका परम शक्तिशाली प्रलय अस्त्र इस पापी कंस के हाथों में कैसे? देव ऋषि, सृष्टि के जीवन चक्र में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो नियति को परिवर्तित कर देती हैं और कभी कभी उसी परिवर्तित नियति के कारण योग्य वस्तु अयोग्य मनुष्य के हाथ में चली जाती है। वैसे ही जैसे कंस के हाथ में मेरा वैष्णव सारंग धनुष और प्रलय शस्त्र चला गया है। अनंत आत्मा, मेरे पास तेरा ये सारंग धनुष भी है और ये प्रलयकारी शस्त्र भी, किंतु उसे चलाएंगे भगवान कंस। और जब कभी समय इस विनाश का कारण पूछेगा तो एक ही नाम आएगा, तेरा नाम। एक ही उत्तर मिलेगा कि जगत पालक विष्णु ने भगवान कंस से भयभीत होकर स्वयं की रक्षा के लिए संपूर्ण सृष्टि का विनाश होने दिया। संसार के साथ साथ हो जाएगा मेरी मृत्यु की आकाशवाणी का अंत। गोपी, मेरी बात तो सुनो गोपी, इतना क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। मैया कहती है कि अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ताऊ, कह दो इस वाले से, बुद्धि भ्रष्ट होगी किसकी? हमारी नहीं, और हम इस पर क्रोधित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्रोध तो उस पर करते हैं जिससे मित्रता हो, जो सखा हो, और जब ये हमारा सखा है ही नहीं तो इस पर क्रोध कैसा? गोपी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारा सखा था और हूँ और सदैव रहूंगा। कह दो इस वाले से कि अब हमने इस सखा को त्याग दिया। आज से ये हमारा सखा नहीं है, कदापि नहीं है। अरे, ऐसे कैसे त्याग दोगी तुम मुझे?
अपने उपहार में मांगा था। मैया के लल्ला को राधा का कान्हा बनाया था। अब पूरा संसार मुझे एक ही नाम से जानता है, राधा का कान्हा। अब तुम मुझे त्याग नहीं सकती, तुमने मुझे वचन दिया था। अच्छा, तो हम अपना एक वचन भी नहीं तोड़ सकते और तुम हमें बिना बताए कहीं भी चले जा सकते हो, कोई भी निर्णय ले सकते हो। गोपी, ऐसी बात नहीं है, तुम बात को समझो। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि शीघ्र ही निर्णय लेना पड़ता है और कुछ कार्य करने के बाद बताए जाते हैं। गोपी, समझी? किंतु तुमने तो हमें वचन दिया था कि तुम कोई भी कार्य हमसे बिना पूछे नहीं करोगे। नारायण नारायण, देवी राधा सत्य कह रही है प्रभु। अपने अवतार से पूर्व आपने माता को वचन दिया था कि आप जो भी कार्य करेंगे उनके सहमति से ही करेंगे, है ना माते? हाँ देवऋषि, आपके प्रभु ने हमें वचन तो दिया था कि वो हमारे सहयोग के बिना कुछ नहीं करेंगे, किंतु कंस वध का इतना बड़ा निर्णय उन्होंने अकेले ही ले लिया। गोपी, वो तो रुको तुम दोनों। पहले मुझे ये बताओ कि ये बात तुम दोनों के बीच कब हुई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आओ, आप समझने का प्रयास भी मत करो। हमें तो इस ग्वाले को समझाना है बस। कान्हा, ये वचन, संसार का कार्य करना ना करना, ये तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? दाऊ, पहले मुझे समझ में आ जाए, फिर मैं आपको भी समझा दूंगा। पहले इस गोपी को समझाने दो। ग्वाले, अब ये समझना समझाना क्या है? निर्णय हो चुका है, इसलिए अब तुम कोई भी कार्य हमसे बिना पूछे नहीं करोगे। नहीं करोगे, कदापि नहीं करोगे। यदि ऐसी बात है तो मैं आज से कोई कार्य ही नहीं करूँगा। ना तुमसे कुछ पूछने की आवश्यकता पड़ेगी, ना तुम्हें कुछ बताने की। ठीक है गोपी, अब मैं जा रहा हूँ। चलिए दाऊ। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं करोगे कोई भी कार्य? हमें बताओ या ना बताओ, कार्य तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि तुम ही तो कहते हो ना कि किसी भी स्थिति में मनुष्य को कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। वही तो मैं भी तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ गोपी, किंतु तुम हो कि समझती ही नहीं हो। गोपी, तुम कहोगी मेरी ही बात, किंतु अपनी तरह से। तो क्यों ना कहे, हम राधा जो है। यह क्या था? ये कंस ने अपना पुनः कोई ऐसा तो नहीं भेज दिया? अधिक बुद्धिमान मत बनो। वर्षा से पहले मेघ ऐसे ही गरजते हैं। अब चलो, नहीं तो भीग गए तो इसका दोष भी तुम हमें ही दोगे। दाऊ, चलो। चलिए लो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के साथ रहते हुए भी मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानता। चलिए जाओ, चलिए। हाँ, चलो राधा। चलिए जाओ, जाओ चलो। शीघ्रता करो बहनों, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वर्षा होने वाली है। पता है, ये कान्हा ना मेरे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता। तुझे कान्हा को समझना ही क्यों है? अब देखो ना, मैं अपने घर का द्वार खुला छोड़ाती हूँ ताकि कान्हा हमारा सारा माखन खा ले, किंतु वो चतुर सुजान है कि केवल एक ही कौर खाता है माखन का। तो तू क्या चाहती है, कान्हा तेरा सारा मक्खन खा जाए और तेरी मैया तुझे घर से निकाल दे? अब मैया मुझे घर से निकाले तो मेरी बला से। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कान्हा को माखन केवल मैं ही खिलाऊं। कान्हा को सारा माखन केवल तू ही खिलाएगी तो
हम क्या करेंगी? मक्खियां मारेंगी? रंगबेनी? अरे रुको! हमारे मटके कहाँ गए? कहीं फिर से कोई असुर? इससे पहले कि मटकियों के साथ साथ वो हमारा भी हरण कर दे, भागो यहाँ से। मैं दामोदर सुर और तुम सारी गोपियां इस तरह सिर पर पैर रखकर कहां भागी जा रही हो? वो मटकी, हमारी मटकी। मटकी गई जमुना जी में। इतना बड़ा आदमी दिखाई नहीं देता क्या? कीचड़ में गिरा दिया। अब मटकी 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 कर रही है। हमारी मटकी अदृश्य हो गई। चुप! दृश्य हो गई। अब ऐसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो घास की गठरी उठाने में मेरी सहायता करो। घास की गठरी? तो मेरी घास की गठरी कहां गई? लगता है आकाश में कोई असुर है जो हमारी वस्तु अदृश्य कर रहा है। चुप करो! आकाश में असुर? असुर? भागो! भागो! असुर आया, भागो! 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 दामू काका रुक जाइए। कहाँ तक भागेंगे? घर आ गया है। कान्हा तुम भी भागो, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। अरे दामू काका, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी भागूंगा, किंतु पहले यह तो बताओ कि संकट है क्या, और यह आपके मुख पर कीचड़ कैसे लग गया? कान्हा मैं घास की गठरी लेकर आ रहा था, इन सब गोपियों ने मुझे कीचड़ में गिरा दिया। दामू काका वो तो दिख रहा है, किंतु यह कोई संकट नहीं है, और यह गोपियों से भूल से हो गया होगा। दामू काका, आप भूल बुद्धि के भूल बुद्धि रहेंगे। अब दामू काका से कौन सी भूल हो गई? कान्हा, वो हम मटकियों में पानी भर रहे थे, वहाँ अचानक से हमारी मटकियाँ गायब हो गई और फिर हमें लगा वहाँ पे असुर आया है। हम वहाँ से भागे और वहाँ पे दामोदर जी से टकराए। वहाँ देखा तो वहाँ पर उनकी भी घास की गठरियाँ नहीं थी। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। यह संभव है कान्हा। कान्हा वो देखो। अवश्य यह कोई कंस का भेजा हुआ असुर है जो छुप छुप के यह कार्य कर रहा है। किंतु आप लोग चिंता मत कीजिए दाऊ, इससे पहले यह संकट बढ़े हमें अति शीघ्र ही इसकी शोध का पता लगाना होगा। तो कान्हा चलिए। दाऊ, हमें सबसे पहले यह ढूंढना होगा कि वो असुर छुपा कहाँ है और वस्तु खींचने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। कान्हा, उसका कोई भी उद्देश्य हो, किंतु मेरा तो केवल एक ही उद्देश्य है, उस असुर का अंत करना। किंतु वो असुर कहाँ है? कहाँ है वो असुर? वो मेरी ओखली, वो मेरी आंखों के सामने हवा में उड़ के अदृश्य हो गई। दाऊ, मुझे लगता है यह असुर वृंदावन में नहीं अपितु तो आकाश में है, इसलिए सभी वस्तु आकाश में ही जा रही है। कान्हा, तुम ठीक कह रहे हो, वो देखो। यह कैसा असुर है? ऐसा असुर तो न कभी देखा है न कभी सुना है। कान्हा, ये आग का गोला तो इतना भयानक है कि हमारी वस्तुएं नहीं अपितु हमें भी निगल जाएगा। कान्हा! हाँ कान्हा, अब हम सब
मारे जाएंगे कान्हा। आप लोग शांत रहिए। मैया कहती है विचलित होने से कोई संकट घटता नहीं है, अपितु और बढ़ जाता है। किंतु कान्हा, इस असुर से हम कैसे बचेंगे? आप सब अपने घर चले जाइए और अच्छे से द्वार बंद कर लीजिए, क्योंकि सबसे सुरक्षित स्थान अब वही है। चलो 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 भाइयों। राधा चलो। कान्हा, ना तो इसके हाथ है और ना ही पाँव। ये कैसा असुर है कान्हा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं इससे युद्ध कैसे करूँगा कान्हा? दाऊ, यह कोई असुर नहीं है, अपितु यह एक शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कान्हा, मैं कुछ समझा नहीं। दाऊ, आप समझे नहीं। इसे समझना तो बहुत सरल है। दाऊ, अब ये बताओ, यह पत्थर नीचे क्यों गिरा? क्यों? दाऊ, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसलिए हम धरती पे खड़े रहते हैं। कान्हा, मैं समझ गया। तो तुम यह कहना चाहते हो, जैसे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही ये शक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। वही तो दाऊ। किंतु कान्हा, यह शक्ति है क्या? दाऊ, यह शक्ति कैसी भी हो, किंतु शीघ्र से शीघ्र हमें इस शक्ति को रोकने का मार्ग ढूंढना होगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपका ये सारंग धनुष संसार के लिए इतना बड़ा संकट कैसे बन सकता है? वो सृष्टि के विनाश का कारण कैसे बन सकता है प्रभु? हे ऋषि, जब भी कोई परम शक्ति किसी अयोग्य हाथों में चली जाती तो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। किंतु प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा, ये प्रलयकारी सारंग धनुष पापी कंस के हाथों में गया कैसे? देव ऋषि, इस धनुष की लंबी यात्रा रही। ये उस समय की बात है जब ताड़कासुर के तीनों पुत्र अजर अमर हो गए। तब उनका संहार करने के लिए मैंने यह धनुष महादेव को दिया था, और महादेव ने इसी धनुष से उन तीनों का अंत किया था। नारायण नारायण। उस शुभ घड़ी को कौन भूल सकता है प्रभु? किंतु प्रभु, उसके पश्चात क्या हुआ? तत्पश्चात परशुराम की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने यह सारंग धनुष उन्हें दे दिया था। किंतु प्रभु, परशुराम तो साक्षात आपके अवतार हैं। तो सारंग धनुष उनके पास से कंस के पास कैसे चला गया? हाँ प्रभु, माता सत्य कह रही है। इस पूरे ब्रह्मांड परम ज्ञानी, परम वीर परशुराम से उनके शस्त्र को छीनने का साहस कोई भी नहीं कर सकता। ना उन्हें कोई जीत सकता है और ना ही उन्हें कोई पराजित कर सकता है। किंतु प्रभु, फिर भी ये धनुष पापी कंस के हाथों में कैसे आ गया? देव ऋषि, मथुरा के सिंहासन पर बैठने के पश्चात संपूर्ण संसार से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कंस ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तब उसके यज्ञ का अश्व सारी धरती पर विचरता हुआ महेंद्रगिरी पर्वत पर जा पहुंचा। महेंद्रगिरी पर्वत ने कंस के अश्व को आगे बढ़ने का मार्ग नहीं दिया, और जब यह बात कंस को ज्ञात हुई, तब वह क्रोध से भरा हुआ महेंद्रगिरी पर्वत के सम्मुख जा पहुंचा। महेंद्रगिरी, तेरा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे अश्व का मार्ग रोके, मथुरापति कंस के अश्व का। कोई बात नहीं, मनुष्यों से तो भूल होती रहती है, किंतु तू तो पर्वत है। तुझे एक और अवसर देता हूं। मेरे अश्व को मार्ग देकर मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा तेरी विशालता को खंड खंड कर दूंगा।
समझदार बातों से समझ जाते हैं और मूर्ख दंड के प्रहार से। अब मैं तुझे तेरी ही भाषा में समझाता हूं। अब तू कभी मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस नहीं करेगा।